2023 आ चुका है, यानी कि अभी हमने पूरा एक साल या फिर उससे भी ज्यादा क्रिप्टो विंटर्स में निकाल दिया है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद 2023 बुरा ही जाने वाला है, कुछ बोल रहे हैं 2024 में मार्केट रिकवर होगी या शायद वो भी बुरा जाने वाला है, और यहां तक ये भी सुनने को मिल रहा है कि 2030 तक मार्केट इसी तरीके से रहेगी। लेकिन यहां पे सच्चाई क्या है? क्योंकि अगर हम देखें, स्टार्टिंग हुई थी कोविड-19 से, उसके बाद चाइना ने क्रिप्टो को बैन कर दिया एंड साथ के साथ रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हो गया था एंड लगातार इन्फ्लेशन बढ़ती गई, ऑयल के प्राइसेस बढ़ते गए, और यहां हमने एक और चीज देखी है कि कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है वो भी मुश्किल हो रहा है, यानी कि अभी खुद जीना भी मुश्किल हो रहा है। और इसी चीज को आगे चलकर एक रिसेशन का नाम हम देंगे और देखेंगे भी रिसेशन आ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है। तो आज हम देखेंगे कि बीटीसी का प्राइस क्या सच में रिकवर होगा या नहीं होगा। इसमें कई सारी रिपोर्ट्स हैं, कई सारी रिसर्च करी गई है, जिसमें जो वेनेक है, यानी कि जो बिटकॉइन ईटीएफ इश्यूअर है, उस कंपनी ने भी अपनी रिसर्च सामने लाई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो अभी वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो उनके द्वारा भी कुछ अपडेट्स आई हैं, उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ रिव्यूज दिए गए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, तो उन्होंने भी कुछ अपने व्यूज दिए हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इन सभी चीजों को मिलाकर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में बिटकॉइन अभी किस तरफ करवट लेने वाला है, ऊपर जाएगा या फिर इससे भी नीचे जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है कि अभी $10,000-12,000 बिटकॉइन जल्द ही बॉटम करने वाला है। तो क्या ये अभी बॉटम हो चुका है ऑलरेडी या फिर अभी बॉटम आएगा? तो वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट होगा, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष वावल, आपका स्वागत करता हूं वॉफ ट्रेड में। लेकिन आज की डिस्कशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर 2023 को लेकर। तो बहुत लोग वेट कर रहे थे, हमारे जो क्रिप्टो के ट्रेडर्स हैं, वॉफ ट्रेड की फैमिली है, सभी वेट कर रहे थे कि 2023 में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा का मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे जा सकती है या फिर ऊपर भी जा सकती है। लेकिन सच्चाई क्या है वो फैक्ट्स के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पर ही मार्केट चलेगी। अभी सबसे पहले अगर हम बात करें आईएमएफ का कहना क्या है, आईएमएफ के जो क्रिस्टलिना, उनके जो हेड हैं, चेयरमैन, उन्होंने बताया है कि यूएस, यूके, चाइना सबसे बड़ी इकॉनमीज हैं और वो भी अभी स्लो डाउन हो रही है। यानी कि स्लो डाउन का मतलब ये होता है कि रिसेशन आ रहा है, क्योंकि एक बार तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है। इंडियन इकॉनमी के लिए इन्फ्लेशन बहुत ही अच्छी चीज है, जिस कारण इंडिया इन्फ्लेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन यूएस, यूके या फिर चाइना, इस तरह की जो इकॉनमीज होती हैं, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड इकॉनमीज हैं, उनके प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। यानी कि किसी के पास इतनी बाइंग पावर नहीं रह जाती। बाइंग पैरिटी की बात यहां करी जाती है, परचेजिंग पावर पैरिटी की, कि उनके पास इतना पैसा ही नहीं रह जाता, अगर है तो वो कुछ चीज खरीद नहीं पा रहे। इस तरह की सिचुएशन आ रही है। इसी के साथ एक और चीज उन्होंने बताया कि 1/3 ऑफ वर्ल्ड इकॉनमीज जब वो रिसेशन में ऑलरेडी जा चुकी हैं या फिर उस तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। 1/3, आप सोचिए कितना बड़ा परसेंटेज बन रहा है, 33% से भी ज्यादा बन रहा है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के ये हालात नहीं है। इसी के साथ क्योंकि इंडिया ये भी है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इकॉनमीज है। यहां आप देखोगे कि आईएमएफ ने यहां नाम लिया यूएस, यूके और चाइना का, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, अभी भी ये डेवलपिंग नेशन है, अंडर डेवलप्ड तो नहीं है लेकिन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, जिस कारण ये वैसे भी एक बिगेस्ट इकॉनमी है और सबसे ज्यादा यहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है या फिर हर एक चीज को प्रायोरिटी दी जा रही है, इवन ब्लॉकचेन के ऊपर। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि अभी जो फार्म एक्सपोर्ट्स हैं, इवन हिमाचल प्रदेश के, ये भी ये ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाले हैं। क्या सप्लाई रहेगी, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होने वाली, हर एक चीज ब्लॉकचेन के ऊपर आएगी। तो फार्म को भी ब्लॉकचेन के ऊपर लाया जा रहा है, फार्म एक्सपोर्ट्स को। तो देखिए यहां इंडिया धीरे धीरे अडॉप्ट तो कर ही रहा है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि G20 प्रेसिडेंसी के अंडर अभी इंडिया डेवलप करेगा कुछ ना कुछ नए फ्रेमवर्क, नए क्रिप्टो लॉस लेकर आएगा, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी G20 में कंट्रीज आती हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, इन रूल्स को एक्सेप्ट करेंगी, इन्हीं को अपनाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इंडिया ही इसमें अपने रूल्स देगा, लेकिन बाकी कंट्रीज भी इसमें कुछ ना कुछ अपना इनपुट्स जरूर देंगे। तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन आई एम श्योर, वेरी श्योर कि आपको एक चीज समझ जरूर आएगी कि अभी बिटकॉइन कहां जाने वाला है। बिटकॉइन के बेसिस पर सारे कॉइन्स चलने वाले, चाहे वो थेरियम है, ट्रॉन है, XRP है। XRP के अलग से हम बात करेंगे। तो कई ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो इवन BNB, तो सारे कॉइन्स इसके बेसिस पर चलने वाले, जिस कारण हम बिटकॉइन और क्रिप्टो इकट्ठी ही बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई रेट्स, हाई इन्फ्लेशन रेट्स, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है जो यहाँ पे, अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस का इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी जब तक ये स्लो डाउन नहीं होगा, जब तक ये इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट नीचे नहीं आएगा, तब तक बुरे हालात ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, जो कि अगेन ऑल ओवर द वर्ल्ड की इकॉनमी बहुत बुरा है। चाइना ने शुरुआत करी थी कि चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया,
अगर वो कोई भी पॉजिटिव मूव लेते हैं तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। दूसरा ये कि अभी कोविड तो चल ही रहा है, अभी फिर से कोविड की थोड़ी बात होनी शुरू हो चुकी है, और उसके अलावा जो वॉर है, यूक्रेन का वॉर अभी भी वैसे का वैसे चल रहा है। यूक्रेन रशिया का वॉर, अभी कल ही अपडेट आई थी कि चाहे न्यू ईयर चल रहा है लेकिन अभी भी वॉर के जो हालात है वो कोई ठीक नहीं हुए हैं। तो कुछ ऐसे हालात हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ रिच डैड पुअर डैड के ऑथर के बारे में, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। उन्होंने कहा है कि वो अभी भी बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, लेकिन क्यों बाय कर रहे हैं? हर कोई यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी बिटकॉइन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, बिटकॉइन को एज ए कमोडिटी माना गया है, और ये कमोडिटी SEC ने भी माना है। तो बात यहाँ ये है कि अगर ये कमोडिटी है, कमोडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ऑयल, क्रूड ऑयल हो गया, तो उस तरीके से बिटकॉइन को भी स्टोर ऑफ वैल्यू माना जा रहा है, एज ए कमोडिटी माना जा रहा है, जिस कारण इसमें बाइंग करते हैं या फिर इसमें अगर हम होल्डिंग्स बनाकर रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही रहेगा। इसकी एनर्जी कंजप्शन ऑलरेडी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिस कारण जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो भी बिटकॉइन को और बाय कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं इस चीज को कि बिटकॉइन को और बाय करो, जितना मौका मिलता है बार बार बाय करो। लेकिन अगर हम यहाँ XRP की बात करें तो XRP का केस अभी भी वैसे लटका हुआ है, शायद एंड भी जरूर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन गलत तरीके से, यानी कि XRP का अगेंस्ट ही जाएगा। तो बिटकॉइन तो कमोडिटी मानी जा रही है, लेकिन जो XRP है उसको माना जा रहा है SEC के द्वारा कि अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, जो कि अभी तक 2020 से शुरू हुआ था, लगभग ऐसा मान लो, हाँ 2020 से लगभग 2 साल हो चुके हैं, अभी तक ये केस रिजॉल्व नहीं हुआ है, वैसे के वैसे चल रहा है। लेकिन अगेंस्ट XRP रिपल हो चुका है, रिपल लैब्स के अगेंस्ट हो चुका है। अब एक और दोबारा फिर से डिस्कस कर लेते हैं इंडिया की G20 जो प्रेसिडेंसी है, इसमें क्या ये करने वाले हैं? क्रिप्टो करेंसीज को बढ़ावा तो देंगे, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन जो अनबैक्ड क्रिप्टो करेंसीज होंगी उनको बैन किया जाएगा। इसके अलावा अगर जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको भी बैन किया जाएगा, और जो भी ऐसी एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि अभी प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की बात करी जा रही है, कल के दिन मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था कि आपने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स कैसे चेक करना है। अगर आपने वो चेक नहीं किया तो वीडियो जाकर चेक कर लें, और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स चेक करके ही एक्सचेंज के ऊपर पैसा डालें, वरना आपका पैसा कभी भी खत्म हो सकता है। तो यहां देखिए कि नया फ्रेमवर्क आएगा जिसमें बैनिंग की भी बात करी जा रही है, यानी कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि हर एक क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा। अब अगर कोई कमोडिटी है या फिर जिसका यूज केस है या फिर जो अपना बैक्ड अप एसेट्स दिखा रहे हैं, चाहे वो स्टेबल कॉइन्स है, चाहे वो नॉर्मल एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, इंडिया का प्रोजेक्ट है, बाहर का प्रोजेक्ट है, कहीं का भी है, तो ये डेफिनेटली वो और भी ज्यादा उसको सपोर्ट मिलने वाली है। अब इसके अलावा अगर हम CFTC के चेयरमैन की बात करें, उन्होंने खुद क्लियरली बोला कि BTC एक कमोडिटी है, जिस कारण एक चीज तो क्लियर है कि बिटकॉइन कमोडिटी है। कमोडिटी है तो एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। अगर हम जैसे गोल्ड बाय करके अपने पास रखते हैं, वो कमोडिटी है, तो वो सबसे अच्छी चीज है आज तक कि गोल्ड को बाय करते हो, या फिर गोल्ड अगर आपके पास होल्डिंग्स में पड़ा है, वो आपके लिए चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, जो भी चल रहा हो, आपके लिए गोल्ड हमेशा एक अच्छा ही साबित होगा। वैसे ही अभी बिटकॉइन भी ऐसे ही कमोडिटी बन चुका है। तो बिटकॉइन में अगर आप होल्डिंग्स बना रहे हो, कि आपने महंगा बाय किया था अभी सस्ता हो चुका है, या फिर अभी सस्ता बाय कर रहे हो, इससे भी नीचे प्राइस चला जाता है, तो ये कभी आपको एक गलत मैसेज नहीं देगा आने वाले समय में कि हाँ शायद आपने गलत बाइंग कर लिया या फिर कुछ बहुत ही गलत परचेज कर लिया। बिटकॉइन बेस्ट ही रहेगा। अब इसके अलावा यहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाइपर इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वो अभी भी चल रही है। और जो डिप्रेशन आ रहा है, ग्रेटर डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन आ रहा है इकोनॉमीज में, इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बार बार बन रहे हैं। अगर रशिया यूक्रेन का वॉर इसी तरीके से चलता रहा, जिसकी वजह से यूरोप के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है, यूरोप की पूरी इकोनॉमी नीचे गिरी है सिर्फ इस वॉर के कारण, जो कि एक्चुअल में तो यूक्रेन के साथ चल रहा है, लेकिन इसका इंपैक्ट सारे यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, शेंगन कंट्रीज के ऊपर भी पड़ रहा है। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिस कारण मार्केट्स सारी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। अभी ऑयल एक्सपोर्ट्स भी रशिया ने बंद किए थे, जिस कारण बहुत बुरा इंपैक्ट रशिया के ऊपर भी पड़ा है और यूएस के ऊपर भी पड़ा है। हालांकि बाकी कंट्रीज के पास कोई ना कोई अभी ऑप्शन जरूर है, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया भी अभी रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बना के रख रहा है। आई डोंट नो व्हाई वो यूएस के साथ भी रिलेशन बना रहा है, यानी कि दोगलापन है, दोनों साइड बना के अच्छे रख रहा है। इसके अलावा अभी जो रशिया वो बोल रहे हैं कि वो इंडियन रुपीस को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये सारी बातें बता रहा हूं, एक तरीके से समरी है 2022 की, जो कि मैं 2023 में काम आने वाली, क्योंकि इसी के बेसिस पर सब कुछ चलेगा। अब फाइनली हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो सब कुछ आपको सिनेरियो समझा दिया कि सिनेरियो क्या चल रहा है मार्केट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी में। अब बढ़ते हैं बिटकॉइन की तरफ। तो बिटकॉइन का प्राइस, ये मैं वेनेक की रिपोर्ट के बेसिस पर बता रहा हूं कि इसका प्राइस
10,000 से $12,000 तक जा सकता है क्वार्टर वन में, 2023 के क्वार्टर वन में। यानी कि अभी हम बॉटम हिट नहीं हुए हैं, बिट बॉटम अभी भी हिट हो सकता है, इससे भी नीचे प्राइस आएगा। तो इसके पीछे जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि माइनर्स की बैंकरप्सी। अब ये जो टर्म है इसको थोड़ा और ध्यान से समझना। माइनर्स की बैंकरप्सी क्या चीज है यहाँ पे? तो माइनर्स जो है वो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है और जो फिक्स्ड उनके कॉस्ट लग रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक कार्ड्स के हैं, उनके माइनर्स जो चल रहे हैं या फिर उनके जो माइनिंग रिग्स चल रही है, माइनिंग फार्म्स चल रहे हैं, उन पे जो फिक्स्ड कॉस्ट चल रहा है, लग रहा है, वो तो है ही है। कॉस्टिंग बढ़ रही है एज कंपेयर टू जिनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इतना ज्यादा पैसा खर्च करके, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना हो, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस ले जा रहे हैं, टैक्सेस भी लग रहे हैं, अगर इतना महंगा उनको पड़ रहा है और बदले में जो बिटकॉइन उनको मिल रहा है उसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू द कॉस्ट, तो डेफिनेटली वो बैंकरप्टी होंगे। जिस कारण बीटीसी का प्राइस अभी $10,000-12,000 तक जा सकता है। और बाकी सारे कारण जब वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए। इसके अलावा अब सवाल ये भी है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर कब जाएगा, वापस कब जाएगा? तो ये भी इसी रिपोर्ट में है कि $30,000 तक बीटीसी जा सकता है इन द मिड ऑफ या फिर सेकेंड हाफ ऑफ 2023। तो ये एक्चुअल में क्या है कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि इन दोनों क्वार्टर्स के अंदर $30,000 तक बीटीसी जा सकता है। मैं तो चाहता हूं पहले ही चला जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या कि सारे ऑल्टकॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन सिर्फ ऑल्टकॉइन से नहीं, जो भी नए प्रोजेक्ट्स आए हैं या फिर आना चाहते हैं, मार्केट एंटर करना चाहते हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप सभी को ही बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नए अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग्स होती हैं, तो उसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लोगे। तो इस तरीके से हमारा रेगुलर बेसिस पर एक प्रॉफिट जनरेटेड रहता था पहले। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बीटीसी का प्राइस अभी क्वार्टर 3 और 4 में ऊपर जाएगा। इसके अलावा जो रीजंस है कि ये कैसे पॉसिबिलिटी होने वाली, वो ये है कि 2022 में लगातार जो इन्फ्लेशन है यूएस की बढ़ती जा रही थी। इवन चाइना की जो इन्फ्लेशन है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन को भी क्रॉस कर गई। ये बहुत सालों के बाद हुआ है, लगभग 30-40 साल में एक बार ऐसा पहली बार हुआ है। इसके अलावा अभी जो एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अगर हम इथेरियम की बात करें, जो ऑलमोस्ट 1% या फिर उससे भी वर्ल्ड की जितनी भी एनर्जी कंजम्पशन है उसमें से इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा था इथेरियम, अभी प्रूफ ऑफ रिजर्व्स के ऊपर हो चुका है, प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर हो चुका है। तो जिस कारण अभी इथेरियम की कंजम्पशन कम हो गई है, बिटकॉइन के भी कंजम्पशन को कम किया जा रहा है धीरे धीरे। अब बात एक और है कि यहाँ इन्फ्लेशन, मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन तो कम हो रही है, यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कम हो रही है, इसी के साथ M2 जो है वो बढ़ेगा। M2 का मतलब क्या होता है? जितनी भी कैश सप्लाई होती है पूरे वर्ल्ड में या फिर एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की लगा लो, या फिर उसी के ऐसे डिपॉजिट जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास डिपॉजिट्स पड़े हैं, साथ के साथ आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो M2 जब बढ़ता है तो उससे क्या कि मनी की सर्कुलेशन जो बढ़ती है, लेकिन अगर ये कंट्रोल्ड वे में हो, अगर M2 कंट्रोल्ड वे में होता है तो उससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी और बिल्कुल बैलेंस्ड वे में इकोनॉमी चलेगी, जिससे क्या कि मार्केट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा ब्राजील जो है वो क्रिप्टो फ्रेंडली नेशन बनता जा रहा है। इससे पहले सिंगापुर था। कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो धीरे धीरे क्रिप्टो फ्रेंडली बन रहे हैं, जैसे कि अभी एल साल्वाडोर था, लेकिन ब्राजील अभी बेस्ट साबित हो रहा है। बहुत से प्रोजेक्ट्स वहां पे मूव होने वाले हैं, होपफुली माइनर्स भी वहां पे मूव होंगे। अब इसके अलावा एक और चीज है सऊदी अरेबिया। दुबई की बात करें तो वहां पे क्रिप्टो का बहुत बड़ा एक नाम हो चुका है। क्रिप्टो करेंसीज में ही इन्वेस्ट करना है, इसी में पैसा लगाना है, तो उनके पास तो पता नहीं कितने बिटकॉइंस होंगे, लेकिन वहां पे बहुत अच्छा चल रहा है। तो सऊदी अरेबिया में क्या है कि वो अपने जो ऑयल एक्सपोर्ट्स करते हैं, इसी के साथ साथ वो बिटकॉइन में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं या फिर माइनिंग भी कर सकते हैं। अपना एक नया सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे जो कि बिटकॉइन के बेसिस पर रहेगा। तो बिटकॉइन का फंड भी वो बनाएंगे। इसके अलावा एक और चीज, डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स और भी ज्यादा सामने आएंगे, जैसे कि ट्रॉन का USDD है, वैसे आवे का GHO आएगा। आवे अपना स्टेबल कॉइन लेकर आ रहा है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा। तो एक्चुअल में पहले कई सारे कॉइन्स फेल हो चुके हैं, जो कि UST था, लूना पूरा फेल हो चुका। तो अभी क्या है कि एक और चीज पे ध्यान दिया जा रहा है कि ये जो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स होते हैं, ये वैसे तो चलते हैं डिमांड सप्लाई के बेसिस पर। समझने की कोशिश करना, कुछ टेक्निकल चीजें डिमांड सप्लाई के बेसिस पर चलते हैं, लेकिन अगर ये ओवर कोलैटराइज्ड हो, यानी कि अगर 1000 कॉइन्स है और उसके बेसिस पर यानी कि $1000 बन रहे हैं, तो $1000 के रिजर्व्स भी अगर उनके पास पड़े हैं, कोलैटरल रिजर्व्स, तो वो कोलैटरल हो गया। लेकिन 1000 से ज्यादा पड़े हैं, मान लो 1100 पड़े हैं, 1200, 1500, 2000 पड़े हैं, तो वो ओवर कोलैटराइज्ड हो गया। यानी कि जितने एक्चुअल में उससे भी ज्यादा अगर पड़े होंगे तो वो डर कम रहता है कि ये कॉइन कभी भी डीपैग होगा या फिर ये फेल हो जाएगा, जिस कारण डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन सभी सामने आएंगे। अब अगली चीज ये है कि रिपल को सपोर्ट करने वाली कंपनी है ब्लॉकचेन बेस्ड लिब्रे।
उनका अभी चल रहा था SEC के साथ लॉ सूट, लेकिन वो हार गए। अब इसी चीज को देखते हुए उनका भी लगभग सिमिलर केस था। इसी चीज को देखते हुए अभी SEC का भी लग रहा है कि शायद ये केस लूज कर देंगे और SEC ही विन करेगा, यानी कि जो रिपल केस लूज कर देगा और SEC विन करेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है, बहुत ज्यादा चांस यही बन रहे हैं। और क्वार्टर फर्स्ट और सेकंड के बीच में शायद ये फाइनल आउटपुट हमें मिल जाएगी, रिजल्ट मिल जाएगा कि शायद रिपल फेल हो चुका है। अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हुए हैं, लूना, FTX, हालांकि गलती उनकी अपनी थी, लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो फेल होके भी चलते हैं। सोलाना के ऊपर कितनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, लेकिन हमेशा सोलाना खड़ा हुआ है। उनकी ब्लॉकचेन कभी भी हॉल्ट होती है, लेकिन फिर भी वो रिकवर होती है। अभी भी सोलाना का बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन होपफुली वो फिर से रिकवर होगा। अब इसके अलावा एक और बड़ी चीज है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज है, Web3 के ऊपर काम कर रही है, सारी कंट्रीज काम कर रही हैं। गेमर्स जो है Web3 गेमर्स, वो अभी क्या कि 2 मिलियन से लेकर 20 मिलियन तक उनका नंबर पहुंच सकता है, क्योंकि अभी मेटावर्स में क्या है कि AAA बेस्ड गेम्स ज्यादा हो जाएंगी। अभी पहले जो मेटावर्स गेम्स आई हैं उनके ग्राफिक्स बहुत बुरे हैं, देखने को भी मन नहीं करता, खेलना तो दूर की बात, जिस कारण कोई भी खेलता भी नहीं है और उससे अर्निंग भी नहीं करता। अभी ये जो 20 मिलियन तक गेमर्स हो जाएंगे Web3 बेस्ड गेमर्स मेटावर्स के ऊपर, जिससे क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है या फिर अगर हम बोले कि फिएट की यूजेज कम हो जाएगी और ये जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं, एसेट्स हैं, इनको यूज ज्यादा किया जाएगा, NFTs को यूज किया जाएगा, मेटावर्स को यूज किया जाएगा, जिससे डेफिनेटली क्या है कि क्रिप्टो मार्केट फिर से एक बड़ा बूम पकड़ेगी। तो ये सारे कारण हैं जो मैंने आपको अभी समझाए, जिस कारण अभी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो हम होप्स थोड़े रखेंगे कि 2024 के एंड तक मार्केट रिकवर होगी। हम बहुत हाई होप्स नहीं रखेंगे कि हाँ भाई 6 महीने 8 महीने के अंदर 10 महीने के अंदर एकदम से मार्केट बूम हो जाएगी, ऐसा नहीं। हाँ होगी तो हमारे लिए क्या है, एक बोनस ही है, उतना ही अच्छा हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा, उतना ही अच्छा हमें प्रॉफिट होगा। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में कि बिटकॉइन अभी कहाँ जाएगा 2023 में। तो क्रिप्टो विंटर एंड होने का हम वेट करेंगे, लेकिन जो साथ के साथ अपडेट्स आती हैं उनके बेसिस पर कभी भी मार्केट पलटी मार सकती है। अभी बेरिश चल रही है तो बुलिश कभी भी हो सकती है। इसकी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दूंगा, वॉफ्ट ऑफिशियल है, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां आपको वैसी हर एक अपडेट साथ के साथ मिलने वाली है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पूरे क्रिप्टो मार्केट या फिर स्टॉक्स भी इसमें आ जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी मार्केट के क्या हालात हैं उनको समझ आए कि 2023 कैसा रहने वाला है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब टू वॉफ्टेड चैनल और बेल आइकन भी जरूर दबा लेना, ताकि आप तक हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंचते रहें। धन्यवाद।